भोपाल की तबाही 1984 में भोपाल, रियासत मध्य प्रदेश, भारत में कीमियाई रिसाव। इस वक्त इसे तारीख का बदतरीन सनती हादसा कहा जाता था। दिसंबर 1984 को कीड़ेमार दवा के प्लांट से तकरीबन 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आउसियनेट बच गई, जो अमरीकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के भारतीय जली इदारे की मलकियत थी। गैस प्लांट के आसपास के गुंजान आबाद महलों पर बहा गई, जिससे फौरी तौर पर हजारों अफराद हलाक हो गए और खौफ व हरास पैदा हो गया जब दसियों हजारों अफराद ने भोपाल से फरार होने की कोशिश की। हतमी हलाकतों की तादाद 15,000 और 20,000 के दरमियान बताई गई थी। तकरीबन निस्फ मिलियन जिंदा बच जाने वालों को सानस के मसाइल, आंखों में जलन या अंधापन और जहरीली गैस की वजह से होने वाली दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कई को चंद $100 के मुआवजे से नवाजा गया। बाद में तहकीकात ने यह साबित किया कि कम अमला वाले प्लांट में गैर मियारी ऑपरेटिंग और हिफाजती तरीक़ाकार इस तबाही का बाइस बने। 1998 में साबिक फैक्ट्री 60 को रियासत मध्य प्रदेश के हवाले कर दिया गया था। 20वीं सदी के अवाइल में 400 टन से ज़्यादा सनती फजलाव भी इस जगह पर मौजूद था। मुसलसल एहतजाज और कानूनी चारा जुई की कोशिशों के बावजूद न तो डाउ केमिकल कंपनी, जिस ने 2001 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को खरीदा था, और न ही हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस जगह की मुनासिब सफाई की थी। इलाके में मिट्टी और पानी की आलूदगी को सेहत के दायमी मसाइल और इलाके के बाशिंदों में पैदाइशी नकाइस की इला मिसालों का जिम्मेदार ठहराया गया। 2004 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत को हुक्म दिया कि वो ज़मीनी आलूदगी की वजह से भोपाल के रहायशियों को पीने का साफ पानी फराहम करे। 2010 में यूनियन कार्बाइड की इंडिया की जली कंपनी के कई साबिक एग्जीक्यूटिव्स, तमाम हिंदुस्तानी शहरी को भोपाल की एक अदालत ने आफत में लापरवाही का मुजरिम करार दिया था। आफत कोई कुदरती या इंसानी पैदा करदा आफत का वाक़या जो इंसानी जानों का अजीम नुकसान या कुदरती माहौल, नजरी इमलाक या अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का बायस बनता है। एक आफत निस्बतन अचानक हो सकती है, जैसे कि ज़लज़ला या तेल का रसाव, या ये तवील अरसे तक फैल सकता है, जैसे कि जारी वबाई या मौसमी खलल के असरात। शदीद खुशक साली, जंगल की आग, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और आतिश फिशों के फटने को अक्सर कुदरती आफात की मिसालें समझा जाता है। बड़े सनती हादिसात, इमारतों के गिरने, बुलंद व बाला आग, हवाई जहाज़ के हादसे, जहाज़ के डूबने और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को अक्सर इंसानी वजह से होने वाली आफात के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। ये अस्तला दीगर वाक़यात की वजाहत के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि जंग के नतीजे में बड़ी आबादी का बेघर होना। किसी वाक़या की तदद्दुद और इसके असरात की शिद्दत इस बात पर असरअंदाज होती है कि आया किसी वाक़या को आफत समझा जाता है। वाक़यात की कम तदद्दुद और असरात की ज़्यादा शिद्दत के साथ बड़े मुआशी और इंसानी नुकसानात के लिहाज से, जैसे कि कहर, शदीद ज़लज़ला, सैलाब या शनकटबंदी तूफ़ान से होने वाली मौत और नुकसान, या इससे पैदा होने वाला नुकसान। केमिकल प्लांट के ज़रिए जहरीली गैस के बड़े अखराज को सरकारी हुक्काम की तरफ से आमतौर पर आफत करार दिया जाता है। वाक़यात की ज़्यादा तदद्दुद और असरात की कम शिद्दत के साथ वाक़यात, जैसे कि मौसमी बीमारी का फैलना, खुशक मौसम में बारिश का ना होना, या गाड़ियों के हादिसात की वजह से होने वाली अमवात की सालाना तादाद को आम या मामूल के वाक़यात में शुमार किया जा सकता है। इस बात का तयन कि कौन सी सतहें ज़्यादा हैं और कौन सी सतहें कम हैं, ताहम मौज़ूई हो सकता है और सक़ाफ़त, वाक़या की कसम के साथ साबिक़ा तारीख़ और वाक़या का जवाब देने की सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। इस तरह एक जैसी खुसूसियात वाली आफात को मुख्तलिफ तरतीबात में मुख्तलिफ तरीक़े से देखा जा सकता है। डिज़ास्टर एपिडेमियोलॉजी भी देखें।